तो प्यारे बच्चों, आज का सेशन होने वाला है कक्षा 10th की प्रश्नावली जो 9 चल रही है हमारी, इसका भाग नंबर 3 है। तो देखो 1 से लेकर के हमने 6 सवाल तक तो आपको हल करा दी, मतलब 5 सवाल तक। 6वां क्वेश्चन आज हल करेंगे और 7वां क्वेश्चन हल करेंगे, और 7 के बाद 8 भी देखेंगे, 9 भी देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे 6 क्वेश्चन। तो हमने आपको सबसे पहले पहला, दूसरा, तीसरा एक क्वेश्चन बताए थे। तो इसमें आपको सबसे पहले एक कंडीशन दी गई थी, मतलब एक आपको त्रिकोणमितीय अनुपात की सहायता से हमने लाल बटे कक्का, कौन सा, लाल बटे कक्का की सहायता से हमने आपको जो मान निकालना सिखाया था, उसमें पहली कंडीशन थी। अब आपके जो सवाल दी गई हैं इसमें 2 कंडीशन दी हुई सवाल में। तो देखो पहला होता है इसमें साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन। ये तो होगा आपका रिवीजन। और एक आती है इसमें फॉर्मूले की सारणी, मतलब ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उसकी सारणी पे आपको निकालनी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कहता है, कौन सी कंडीशन इसमें दी गई है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कहता है कि सबसे पहले कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का जो 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो देखो सबसे पहले हमने इसका चित्र बना के आपके सामने दिया हुआ है। देखो यहाँ ये लड़का दे रखा है आपको, देखो ये लड़का दे रखा है। सबसे पहले आपको यहाँ दे रखा है, यहाँ दे रखा आपको ये लड़का, ये दे रखा। अब यहाँ से जो लड़का है कितना है, 1.5 मीटर लंबा लड़का है, और यहाँ से कहाँ पहुँच गया ये, यहाँ पर। तो यहाँ था जो उसका 30 डिग्री का एंगल था, किससे, इससे। ये क्या है आपका भवन, क्या है 30 मीटर ऊंचा, क्या है ये भवन। अब यहाँ से जब यहाँ पहुँचा तो इसका एंगल भी चेंज होगा। तो एंगल कितना है इसका, 60 डिग्री एंगल होगा। 30 से कितना होगा इसका, 60 डिग्री एंगल हो गया। अब वो हमसे कहता क्या है कि जब भवन की ओर जाता है तो उसकी आंखें भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। वो हमने चित्र में आपको पहले ही बताया कि 30 से कितना होगा, 60 मतलब बढ़ गया। तो बताइए भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया, मतलब यहाँ से ए बी दूरी इसको आपको बतानी है। ए बी कहें या फिर कहें वो एस टी दूरी कहें। अब चलते हैं, तो आपको चित्र समझ में आ गया होगा। तो अब इसको हल करते हैं। अब देखो हल कैसे करते हैं, देखो। तो सबसे पहले ना लड़के की लंबाई दे रखी है हमारे यहाँ से एस, लड़के की लंबाई दे रखी है हमारे पास एस। तो ये कितनी दे रखी है हमारे पास, 1.5 मीटर। अब जो भवन की ऊंचाई दे रखी है हमारी, कितनी दे रखी है, ये दे रखी है हमारी पी। ये कितना हमारा पी, ये हमारा पी से लेके दे रखा है क्यू तक। ये हमारा भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई कह दें या लंबाई कह दें, ऊंचाई। ये आपकी पी से लेकर के कहाँ से दे रखी है, क्यू तक। तो यहाँ से आती है पी और ये क्यू, और बराबर दे रखी है आपकी 30 मीटर। अब देखो हमें समकोण त्रिभुज ज्ञात करना है हमें। तो समकोण त्रिभुज में हमारी क्या दूरी कम आएगी, पी से लेकर के आर तक। तो हमें ये 1.5 घटानी किस में से, 30 में से, क्योंकि ये ए एस और ये आर क्यू बराबर है। तो हमें निकालनी दूरी तो पी आर दूरी निकालेंगे। तो हम घटाएंगे सबसे पहले 30 में से घटाएंगे 1.5 मीटर। तो यहाँ से बचेगा आपको 28.5 मीटर निकल के आता है। अब देखो समकोण त्रिभुज 2 बने हुए हैं, कौन सा, एक तो पी आर बी, और एक है हमारे पास पी आर और ये ए, या ए आर पी कह दें या बी आर पी भी कह सकते हैं इनको। तो सबसे पहले लगाएंगे कौन से, इस वाले छोटे वाले त्रिभुज में, इसमें। तो इसका नाम है समकोण त्रिभुज, इसका नाम है बी आर पी में। अब देखो हम लाएंगे लाल बटे कक्का, मतलब हमें संबंध चाहिए इस वाली में और किस चाहिए, इसमें। ये दोनों में हमें क्या चाहिए, संबंध। तो ये तो क्या हमारा आधार, ये वाला क्या हमारा लंब। तो आधार और लंब में कौन सा लगता है, टेन। कौन सा लगता है, टेन। यहाँ से देखते हैं एल ए एल बटे के ए। तो लाल बटे कक्का, ये होता है साइन, ये होता है आपका कॉस, ये होता है टेन। तो यहाँ से आएगा टेन कौन सा, 60 डिग्री। टेन 60 डिग्री बराबर आएगा लंब क्या हमारे पास यहाँ से पी
पी आर बटे आता है हमारे यहाँ से पी आर के बाद आता है हमारे यहाँ से देखो पी आर के बाद आता है हमारा आधार। आधार क्या हमारा बी आर, यहाँ से क्या आता है बी आर। अब देखो इसका आता है √3 मान बराबर की पी आर बटे बी आर। यहाँ से बज गुणा करेंगे तो यहाँ से निकलती है हमारी पी आर बराबर आती है √3 और गुणा बी आर। इसको समीकरण नंबर हम 1 मान लेते हैं। अब देखेंगे दूसरा जो हमारा त्रिभुज दे रखा है समकोण त्रिभुज कौन सा है पी, तो यहाँ से ए आर पी, कौन सा ए आर पी में। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, मतलब सेकंड टाइप का, मतलब जो सवाल नंबर 6 है हमारा, इसमें दूसरा त्रिभुज है उसको लेते हैं। देखो समकोण त्रिभुज इसका नाम है ए क्यू नहीं ए आर, कौन सा है ए आर पी में। तो यहाँ से लगाना हमने tan 30 डिग्री बराबर लंब क्या है वो हमारा पी आर बटे हमसे यहाँ से। अब देखो यहाँ से ये वाली दूरी चाहिए मेरे कौन सी ए से लेकर के आर तक, तो हमें क्या कंडीशन आएगी ए बी प्लस बी आर। तो यहाँ से लिखेंगे ए बी प्लस बी आर। tan 30 का मान हमें पता है, इसका मान होता है √3 और ऊपर होता है 1, मतलब 1 बटे √3। तो यहाँ से पी आर बटे ए बी प्लस बी आर। अब बजुड़ा करते तो यहाँ से निकलती है हमारी ए बी प्लस बी आर बराबर पी आर गुणा √3। तो देखो हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ से हमें ज्ञात करना है, देखो ये ज्ञात करना है पी आर। तो पी आर हमारा दे रखी है, पी आर कितनी हमारी 28.5 रख देंगे। हमें ज्ञात करनी है यहाँ से हमारी ए से लेके बी तक की, और बी आर हमें जो समीकरण नंबर 1 था उसमें से हम इसको मान को रख लेंगे। तो देखो यहाँ से ये समीकरण नंबर, देखो इसको थोड़ा सा और लिख देते हैं ए बी प्लस बी आर बराबर 28√3, क्योंकि पी आर का मान हमारे पास दे रखा है। पी आर का मान क्या हमारे पास ये दे रखा है 28.5 और √3 ये निकल के हमारे पास आ गया। ये समीकरण नंबर 2 है। अब यहाँ से हमें किसका मान धरना है, यहाँ से धरना है बी आर का। तो लिखेंगे बी आर का मान समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पर। देख तो अब देखो ये वाली कंडीशन थी, यहाँ से हमें पी आर कहाँ है हमारे, पी आर की कंडीशन दे रखी थी हमारी ये रही। तो पी आर का मान कितना हमारा 28 धरा, तो यहाँ से 28 रखते थे, यहाँ से रख दिया हमने 28, यहाँ से रख दिया हमने 28 बराबर √3 यहाँ से है ही, और गुणा बी आर, यहाँ से बी आर की वैल्यू हमें यहाँ से निकालेंगे। तो इसको √3 में क्या आ जाएगा भाग में, तो यहाँ से बी आर का जो मान निकलता है तो 28/√3, यह होगा समीकरण नंबर 1। अब समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में हम रखेंगे। देखो कैसे रखते हैं, देखो ये रहा बी आर की, इसकी जगह पर रखना है हमें। तो देखो यहाँ कैसे रखना है, देखो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 2 में बी आर का मान रखने पर। अब देखो क्या रखेंगे, अब देखो यहाँ से लिखेंगे पहले ए बी प्लस बी आर। क्या लिखेंगे ए बी प्लस बी आर। तो यहाँ से लिखेंगे हम ए बी प्लस बी आर का मतलब होता है 28/√3 बराबर 0.5 भी है इसके साथ, बराबर 28.5 और गुणा आता है √3 यहाँ से भी 28.5 अब रख लेना, 0.5 भी है साथ में, देखते हैं 28.5 यहाँ से रख लेना 28.5, कि 28.5 हमने ये रखा मान, हमने यहाँ से हमने
इसको पुट किया है। अब देखो हल्के से करते हैं, इसको देखते हैं। अब यहाँ से हमें निकाल लेंगे ए बी कि सारे मान हमारे पास मौजूद हैं। अब इसका कर दें ट्रांसफ़र। तो देखो ए बी की वैल्यू निकालेंगे तो ए बी बराबर 28.5 और √3 और माइनस के 28.5 और बट्टे में आता हमारा √3। इसके बट्टे हम 1 करेंगे तो यहाँ से लौतम आता है √3। √3 का 1 से भाग दिया तो 1 का भाग दिया √3 में, √3 बार गया। इससे गुणा करेंगे तो 28.5 ही आएगी और गुणा आएगा यहाँ से 3, क्योंकि √3 और √3 गुणा करेंगे तो क्या निकलता है 3। इससे कैंसिल हो गई, एक बार भाग गया तो 28 पॉइंट क्या होता है यहाँ से 5, यहाँ से बराबर ए बी। अब देखो ए बी का जब मान निकालेंगे यहाँ से हम, तो देखो 28.5 ये 3 है और ये कितना 1, तो यहाँ से बचेगा 28.5 और गुणा 2, नीचे आपका √3। तो यहाँ से ए बी जब निकालेंगे तो 28.5 को तो दुगना करेंगे तो ये आती है 57 बटे √3। 57 का होता है 19 गुणा 3 गुणनखंड, और ये √3 से कट जाएगा तो यहाँ से निकलती है 19 √3। ये आपका आंसर निकल के आता है। तो प्यारे बच्चों, ऐसे सवालों को हल हम लोग धीरे धीरे से बारिश करना सीखेंगे। इसमें 2 टाइप के सवाल हैं। इसमें पहली कंडीशन दी होगी आपको और दूसरी दी होगी, दोनों को तुलना करके ये देख लेना आपको किसका मान निकालना है। एक समीकरण का दूसरे समीकरण मान हम पुट करते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट सवाल अगले वीडियो में। थैंक यू।